लग जाए तो साथियों मेरी भी सन 2007 के भीतर एक सरकारी नौकरी लगी, जो लगी रेलवे पुलिस के भीतर। बहुत सारे लोग इस बात पे पूरा जीवन निकाल देते हैं, दोबारा से यूपी से तैयारी करके आएंगे, कोचिंग करके आएंगे, दोबारा 10th पास करके आते हैं, तब जाके तैयारी करते हैं। मेरे साथियों, मेरे पास भगवान ने मौका दिया कि पंकज कुछ कर, क्योंकि एक बात तो यहाँ अनपढ़ होंगे या बेरोजगार जो होंगे वो जानते होंगे कि एक एक अगर रोटी भी खाते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से अंदर जाती होगी। बोले सर नो, क्योंकि बेरोजगारी सर बहुत बुरी चीज है मेरे दोस्त। क्योंकि घर में जब भी खाना खाएगा तो उनको ताने सुनने पड़ेंगे, चाहे माँ बाप के सुने, चाहे भैया भाभी के सुने, या किसी के भी सुने, और मैडम के भी सुन सकता है। बोले सर नो, मेरे साथियों, मैं भी आपकी तरह सपने बड़े रखता था और भगवान से एक ही दुआ करता था कि हे ईश्वर कोई नौकरी लग जाए। क्योंकि नौकरी इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि जब भी हमारे गांव में कोई बंदा फौजी आता था या कोई पुलिस वाला आता था तो जीन्स पैंट, चश्मा जो है, टोपी वोपी लगा करके और एकदम से सेंट लगा के जब आता था गांव में तो लगता था कि नौकरी लगने के बाद जिंदगी बदल जाती है। बोलिए सर नो, अरे लगता है सर नो। जब गांव में कोई नया कोई भर्ती हो जाए फौज में तो एकदम से गाड़ी वाड़ी बना के, चश्मा लगा के और ऐसे घूमते थे, लगता था नौकरी लगने के बाद जिंदगी बदल जाती है। और लोग भी कहते हैं कि अगर नौकरी लग गया है तो बंदे की जिंदगी सेट हो गई है। बोले सर नो। मेरे दोस्तों, लगता था कि नौकरी लगनी चाहिए और नौकरी लगने के लिए जी जान से मेहनत करता है हर व्यक्ति। मैंने भी करी। रोज रात को जहां पे सोया करते थे साथियों, हम भी मेहनत करा करते थे कैसे भी करके जिंदगी बदलनी चाहिए। साथियों, जब नौकरी लगे तो नौकरी लगने के बाद कहा जाता है नौकरी इस बात की गारंटी है कि दाल रोटी चलती रहेगी, भूखा मरेगा नहीं और आगे बढ़ेगा नहीं। जिस दिन साथियों में नौकरी में लगा था, सपने मेरे लाखों के जरूर थे, लेकिन नौकरी लगने के तुरंत बाद उस सपने हजारों में बदल जाते हैं। बोले सर नो, क्योंकि नौकरी लाखों की नहीं होती साथियों, नौकरी हजारों की होती है। जहां सपने लाखों के थे वो बदल के हजारों बदल गए। और मैं भगवान से ही मौका देता था, भगवान कोई मौका दे जिंदगी बदल जाए, कोई मौका दे जिंदगी बदल जाए। जब नौकरी लगा था तो लगता था कि अब तो जिंदगी बदल जाएगी। 2, 4, 5 साल तो ऐसी निकल गई, एकदम खुशी खुशी में सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी, क्योंकि गांव जाते थे तो गांव वाले पूछते थे लाला छुट्टी आया है, बस उनके पास दो ही काम रहता था, कब छुट्टी आया और कब जाएगा, और सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। बोलिए सर नो। और ईश्वर से एक ही बात बोलता, क्योंकि नौकरी लगाता दोस्तों 18 घंटे की होती थी, 14 घंटे की होती थी, और ईश्वर से एक ही काम में करता है, ईश्वर कोई मौका दे जिससे जिंदगी बदल जाए। और हम मिडिल क्लास के लोगों के पास नौकरी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं होता, ना हमारे पास कोई पैसा होता है जिससे कि हम अपना व्यापार कर सके, और ना ही हमारे पास पीछे बैकग्राउंड इतना मजबूत होता है कि हम कोई बढ़िया तरीके से बिजनेस कर सके। बोले सर नो। मेरे साथियों, मैं भी आपकी तरह बहुत बड़े सपने लेकर के इस बिजनेस के भीतर, बिजनेस से पहले 2007 में नौकरी लगा था। और कहा जाता है कि जिंदगी बदलने के लिए कोई भी आदमी कैसा दिखता है आप देखेंगे, सपने बड़े थे। आपकी नौकरी क्या है फर्क नहीं पड़ता साथियों, लेकिन नौकरी के बाद लगातार जब भी कोई छोटी छोटी गलती हो जाती तो तुरंत एकदम गार्ड पे खड़ा कर देते, गार्ड खड़े हो जाना, 7 दिन के लिए गार्ड पे खड़ा कर देते, और लगता था भगवान कोई मौका दे। जहां साथियों दुनिया सोती थी रात को, जहां दिन में सोती थी, मैं गारंटेड करता साथियों, मैं उस समय गार्ड में खड़ा होकर पढ़ा करता था भगवान कोई मौका दे जिंदगी बदल जाए, कि कैसे भी करके नौकरी सरकारी है और इस नौकरी से जिंदगी नहीं चलेगी, लेकिन इससे बढ़िया नौकरी अगर कोई मिल जाएगी तो जिंदगी बढ़िया निकल सकती है। बोलिए सर नो। कोई भी काला पीला नीला आदमी आकर के बोलता था क्या तूने टोपी लगा रखी, नहीं लगा रखी, तूने ये नहीं कर रखा, वो नहीं करता था, जिन में चुभती थी। ये बिजनेस भी सर, ये बिजनेस उन लोगों का है जिनकी चमड़ी पतली है, उनका नहीं है, जिनका
सुहा भी घुसा दो तुमको चुभे भी नहीं। ऐसे लोगों का बिजनेस नहीं है। तो जब भी कोई छोटी छोटी बात बोल देता था तो चुभती थी कि मेरे पास एक मौका होना चाहिए, हे ईश्वर कोई मौका दे। मेरे साथियों, सपने बड़े थे और एक बात गारंटेड कह सकता हूं कि इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं उन सबके सपने जरूर बड़े हैं। एक बार ताली अपने लिए बजाइए बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे भी सपने आपकी तरह थे साथियों। और चारों तरफ घुटन वाली जिंदगी, जहां भी जाते थे वहां पे आप जानते हो कि सबसे ज्यादा वैल्यू उस बंदे की होती है जिसके पास पैसा होता है। कोई गाड़ी से आता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और सरकारी नौकरी बिजनेस के अलावा कोई होगा तो गाड़ी के बारे में तो विचार करना सपने जैसा होता होगा। बोलिए सर को, क्योंकि सामने वाला सोचेगा 20-25-30 हजार में उसके किस्त के दूंगा, इससे बढ़िया मैं खर्चा नहीं कर लूंगा, महीने का नहीं चला लूंगा मैं, क्योंकि हमारा खर्चा 10,000 के आसपास चला करता था साथ। और जहां भी जाते वहां घुटन वाली, जहां भी जाते कोई भी कुछ भी, गरीब आदमी को कोई भी कुछ ही बोल के चला जाता है। सर बोले जाता है जाता, कोई कुछ बोल के चले जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती कि वो बंदा किसी दूसरे को कुछ बोल दे। जब घर जाया करते थे तो माता बोला करती थी, देख उसने प्लॉट खरीद लिया, उसने ट्रैक्टर ले लिया, उसने ये खरीद लिया, तो हम बोलते थे जैसे कि आप लोग बोलते होंगे कि 2 नंबर का पैसा कुछ भी खरीद सकता है। बोले सर लोग ऐसे हम भी बोला करते, क्योंकि हमें संतुष्टि चाहिए थी सर। और ऐसे करके क्या हुआ, मैडम ने कहा जाता है कि हमारे घर में सबके, यहाँ मैडम भी बहुत सारी बैठी है, तो कहती है अपने पति के सबसे ध्यान रखती हो, तो कहती भी है कि ऐसा करो एक प्लॉट खरीद लेते हैं, कम से कम अपने आगे आने वाले समय में हम प्लॉट में कुछ बना देंगे तो कम से कम रिटायरमेंट तो बड़ा बढ़िया निकल जाएगा। तो साथियों, मैं एक बात की गारंटी और देता हूं कि यहाँ पे आप भले कोई सी सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, 1% लोगों को छोड़ करके 99% लोग किसी से कर्जा लेकर के ही प्लॉट खरीदते होंगे, अपने दम पे नहीं खरीद पाते होंगे। बोलिए सर नो। मेरे साथियों, मैंने भी एक प्लॉट खरीद लिया, और खरीदने के बाद पैसे आप जानते हो जब नहीं होते तो बचाने के बहाने ढूंढे जाते हैं, और जब होते हैं तो खर्चे करने के बहाने ढूंढे जाते हैं। बोलिए सर नो। जब प्लॉट देखने जाओगे 5 लाख का तो पसंद आएगा 7 लाख का, देखने जाओगे 10 लाख का तो पसंद आएगा 15 लाख का, तब आपको व्यवस्था करनी पड़ती है। मैंने नहीं खरीदा, और ऐसे करके एक प्लॉट खरीद लिया। खरीदने के बाद सर पूरी सेविंग खत्म, जेब में हो गया सर 0। और अब तो ये करना पड़ता कि जैसे तनख्वाह आती थी तब लगता था कि पैसा है, लेकिन 10 दिन के बाद लगता था कि पैसा खत्म होना चालू हो गया। 15 दिन के बाद तो ऐसा लगता था कि महीना पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। 20, 21, 22 तारीख को तो हम 2, 3, 4, 5 दिन तो ऐसे रह लेते थे जैसे हमारी जेब में पैसा भी नहीं हुआ करता था। और कई सारे साथी भी ऐसे बैठे होंगे। बोले सर नो। मैं दोस्त भगवान से एक ही कामना करता, कोई मौका दे, कोई मौका दे जिससे जिंदगी बदल जाए। और कहा जाता है जब पैसा नहीं होता तो बचाने के बहाने ढूंढते हैं। यही दिल्ली मुखर्जी यहाँ पे शास्त्री नगर साथियों में रहा करता था, सरारुल्ला के भीतर, और यहाँ से अपने बच्चों को मैं जब पढ़ाया करता था 300 बचाने के लिए हम लोग साथियों उस समय पर पैदल छोड़ के आया करते थे। और हो सकता है मेरे जैसे कई सारे भाई बहन हैं जो अपने बच्चों को पैदल छोड़ के आया करते होंगे, क्योंकि पैसा बचाना 300 रुपए ऐसी बड़ी बात है सर कि यही होता। मेरे साथियों, भगवान से एक ही दुआ करता कि मौका दे प्रभु कि जिंदगी बदल जाए, कोई बड़ा काम आ जाए। लेकिन दोस्त, कहा जाता है कि जो जीवन था वो निकालना था। लगातार कई बार जब मैं जाया करता बच्चों को लेने के लिए, मैडम आया करती थी, और कई बार उसने सोचा कि वो लेकर के आ रहे हैं, उनकी छुट्टी जल्दी हो गई है, तो साथियों में कई बार स्कूल भी लेट पहुंच पाता था। और इस वजह से लगता था जब 1.5 घंटे जब मेरे को लेट हो जाता तो गाड़ी बोलता था, भाई साहब मेरे भी बच्चे हैं, 1.5 घंटे से बैठा हूं, क्या मेरे भी बच्चे नहीं है? तो मैं कहता सर गलती हो गई सर, हमारे अधिकारी आ गए थे, मैडम तबीयत खराब है। और पहले फोन चलता था 1000 रुपए का टाटा इंडिकॉम को, छोटा सा देखा होगा डोकोमो वाला, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से बिजनेस जो है जीवन चल रहा था। और मैं भगवान से एक ही बात बोलता था कि अरे बच्चे नहीं सोचते होंगे पता नहीं किसने पैदा कर दिए हैं, क्योंकि कहा जाता है बच्चों को अपनी खुशी के लिए पैदा किया हम लोगों ने, लेकिन उनको सही परवरिश हम लोग नहीं दे पा रहे। और कहा जाता है साथियों कि बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेता है, लेकिन असली इंसान वही है जो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके जाए। बोलिए सर को। मैं दोस्त ऐसे जीवन निकालना भगवान से कहता परमात्मा कोई मौका दे। मैडम को प्रॉब्लम हो गई, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गया। कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी और गरीब आदमी फ्री का इलाज ढूंढता है कि ऐसे गरीब फ्री का इलाज मिल जाए। और हमने भी सर आपके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपका हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी मैंने मैडम को दिखाया फ्री में।
एस्टिमेटेड प्रॉब्लम हो गई, पैसे की दिक्कत थी क्योंकि प्लॉट 4 लोगों से कर्जा लेकर खरीद लिया। और परमात्मा से एक ही बात कहता, भगवान कोई मौका दे। और मैडम भी एक बात बोलती कि कम से कम दिखा लाओ, एक बार पता तो चल जाएगा बीमारी क्या है। मेरे साथियों, ये कहानी मेरी नहीं है, ये मेरे से ज्यादा लोगों की कहानी यहाँ बैठे हुए लोगों की भी है। बोले ऐसा हो, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता हो। और कहा जाता है कि एक इंसान के हाथ में होता है कि उसका परिवार अच्छे से जिएगा या फिर जिंदगी को गुजारेगा। मैं भगवान से एक ही बात बोलता कि परमात्मा, ये मैडम भी क्या सोचती होगी, किसी बाप ने अपने बेटी का हाथ सरकारी कर्मचारी के हाथ में दिया कि मेरी बेटी की देखभाल तो कर लेगा, दिखा तो लाएगा, लेकिन कम से कम उसका पैसा भी होगा, मेरे पास पैसा नहीं है। आज मैं सोचा करता था, मैडम भी सोचती होगी कि पता नहीं कौन सी घड़ी में से शादी हो गई। अब भगवान से कहते, भगवान को मौका दे, जिंदगी बदल जाए। चारों तरफ घुटन भरी जिंदगी सर। और हिसाब किताब आप जानते हो कि महीने के आखिर तक जाते जाते कहनी पड़ती थी, भैया 2000 रुपया दियो, 1 तारीख को दे दूंगा, तनख्वाह जाएगी जब दे दूंगा। ऐसा करते हैं सर। साथियों, घर में टेंशन कोई भी हो और बात कोई भी चल रही हो, और आप लोगों के घर में ये 95% होता होगा कि घर में बात कोई भी हो रही होगी, लड़ाई कहीं चल रही होगी, लेकिन घूम फिर के लड़ाई पैसे पे आ जाती है। यस और नो? अरे यस और नो? यस और नो? तो सर ऐसा ही मेरे साथ होता था कि बात कोई भी चल रही होती, लड़ाई घूम फिर के पैसे पे आ जाती थी। आपके सराउंडिंग में बुध बाजार लगता है, मंगल बाजार लगता है, बुध बाजार लगता है, मंगल बाजार। सबसे आखिर में सब्जी लेने जाया करता था सर। रात के 10 बजे के बाद जब स्टोर बंद होने वाली होती थी, तब लेके आया करता था, जिससे क्या है जब सस्ती सब्जी मिल जाती थी। और घर पे भी अगर कोई सामान लेके आना होता था तो तभी लेकर के आता था। मैडम ने बोला चावल लेकर के आए, तो चावल भी लाया सर। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कौन सा भाई या बहन मेरी तरफ से अपनी जिंदगी को निकालने होंगे। तो चावल भी 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो आते थे, लेकिन टूटे हुए चावल लाया तो 14 रुपए किलो में। और मैडम ने बोला कि टूटे हुए उठा लाए, तो मैंने बोला पेट में जाके जो टूटेंगे उससे बढ़िया पहले ले आए टूटे हुए। सही है क्या नहीं? कैसे कर, क्योंकि कहा जाता है पैसे बचाने का बहाना चाहिए, बचाने का बहाना चाहिए। कई बार तो जब दूध आया करता था तो मैडम को बोला करता था कि हमारे बच्चे दूध पिया का बंद करेंगे, क्योंकि अगर दूध पिया बंद कर देंगे तो दूध के पैसे बचा करेंगे। जब पैसे बचाएंगे तो कम से कम जिंदगी और अच्छे से निकल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से जीवन चल रहा था। घर में टेंशन कोई भी हो, बात कोई भी हो, और आप जानते हो गरीब आदमी केवल सुन सकता है, बोल नहीं सकता। और नौकरी वाले जितने भी हमारे साथी हैं, नौकरी वाले भी एक बात देखेंगे कि उनके साथ में परेशानी इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि उन्होंने लोन वगैरह ज्यादा लिया हुआ होता है और वो कोई दूसरा कदम उठा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया, दौड़ कर दिया, तो मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी। साथियों, ऐसे करके जीवन निकल रहा था, चारों तरफ निराशा थी। आज जीवन में कुछ दिख भी नहीं रहा था कुछ हो सकता है, क्योंकि सिपाही बन गए थे, सिपाही से ज्यादा हम कलेक्टर बनने के लिए, भाई हम कुछ बड़ा करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। साथियों, रात रात में पढ़ता था और हमारे घर वाले तक बोलते थे कि बेटा पागल हो जाएगा ज्यादा पढ़ा कर, क्योंकि मेरे को देखता था साथियों, मेरे बच्चे दिखते थे, मेरी मैडम दिखती थी, माँ बाप भी दिखते थे। क्योंकि कहा जाता है कि एक पीढ़ी के भीतर एक बंदा ऐसा पैदा होता है जो पीढ़ी से पूरी गरीबी को उखाड़ के फेंक देता है। बोले सर को। और मेरे को लगता था कि मैं क्यों नहीं हो सकता, और भगवान से एक ही दुआ करता, भगवान को मौका दे। दोस्तों, जहां लोग रात को पढ़ा करते थे, सोया करते थे, मैं पढ़ता था रात रात में जाकर। लोग बोर्ड में जब मैं ड्यूटी जाया करता था, लोग बिछा के सोते थे, मैं पढ़ता था। और भगवान से एक ही बात, भगवान को मौका दे। समझौता भरा जीवन। जब भी कहीं जाते थे तो दुनिया कोई 1400 की शर्ट खरीद रहा है, कोई 1000 की खरीद रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि 1400 की शर्ट खरीदा। मैं बोला 1400 की शर्ट, जबकि हम 100-200 की काम चलाने वाले आदमी थे सर। दोस्त, इस तरीके से जीवन चल रहा था। परमात्मा से एक ही बात बोलता, भगवान को मौका दे दे। नौकरी से तो परेशानी, नौकरी करते तो नौकरी में आकर के कोई ना कोई टोक के चला जाता, कोई पनिशमेंट दे के चला जाता,
कभी रोजाना OR के लिए खड़ा कर लेते, भगवान से एक ही दुआ करता कि परमात्मा अगर ऐसा ही जीवन देना था तो पैदा ही नहीं करता है, इससे बढ़िया तो पैदा नहीं करता अगर ऐसा ही जीवन मिलता है। मेरे साथियों, इस तरीके से जीवन चल रहा था, दुखी जीवन चल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, इस बिजनेस में जब मैं आया था तब सपने बहुत बड़े थे जैसे आज आप लोगों के हैं। और मैं साथियों इस तरीके से दिखा करता था, ये दिल्ली का फोटो है, नई दिल्ली का, ये अपना इफ्तारा का बटालियन, मैं इस तरीके से देखा करता था। लेकिन कहा जाता है कि हर व्यक्ति के सपने होते हैं तो कुछ ना कुछ करता है। मैं भी साथियों एक बड़े विजन के साथ लगा हुआ था। मैं आपका दिल्ली मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर है, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर था पहले, और केडी कैंपस के नाम से हो गया है। और साथियों मैं उस समय दिल्ली मुखर्जी नगर के भीतर कोचिंग जाया करता था। ALF में भी कुछ दिन गया, लेकिन वहां पर पैसा नहीं होने की वजह से फीस नहीं भर पाया, इस वजह से बाहर से काम चला लिया। BS अकेडमी में कोचिंग करी और मैं पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में भी गया। सपने बड़े थे, SSC, CGL, CPF या RPSC जितने भी ये रहते हैं, ये सारी तैयारी करी और एग्जाम भी दिए। फिर UPSC की तैयारी करी, जिसका सेंटर आप देख रहे हैं दिल्ली में आया था, आपके न्यू दिल्ली में, उत्तम नगर में। और भगवान से एक ही काम नहीं करता, परमात्मा कोई मौका दे। तो साथियों मैं पहला एग्जाम देने के बाद जीवन चलता चला जा रहा था, सपने बहुत बड़े थे। एक बात समझ आ रही थी कि अगर अच्छी जिंदगी बन जाएगी तो जो है अच्छी जिंदगी बन जाएगी अगर नौकरी लग जाएगी, अगर बड़ी नौकरी लग जाएगी। मेरे साथियों नौकरी के साथ साथ ऐसे चलता चला जा रहा था, रात भर ड्यूटी और उसके बाद रात भर पढ़ता था। ये बिजनेस जैसे आज आपको आपके अप्लाई ने दिखाया होगा, वैसे मेरे को भी साथियों मेरे दोस्त ने दिखाया। और मेरे पास आया पंकज, बोलता पंकज जिंदगी बदल जाएगी और ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, 40 लाख रुपए कमाएगा। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी कंपनियां पहले भी आई हुई होती है, जिस वजह से हम लोगों को भरोसा नहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं यार, ठीक है, मैं भी दुनिया के पास सरकारी नौकरी नहीं, मेरे पास सरकारी नौकरी तो है कम से कम। भाई लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं, मेरे पास सरकारी नौकरी तो है। लेकिन उसने बोला अगर प्लान समझ ले, तो मैंने कहा मेरे को नहीं समझ में यार, भाई सुन ले, अपने प्लान को अपने पास रख। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने शुरुआत में प्लान समझने से ही मना कि भैया मेरे को नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप करो, आप करो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन वो बंदा ऐसा था कि वो बंदे ने पहले जाकर के बोला कि भाई घर पर बैठ करके पानी तो पिला दे। मैं बोला चाय पिला दे, तो मैं चाय के लिए दूध ही नहीं। वो बोला पानी तो पिला देगा, पानी पी लेगा यार, तो बिल्कुल ही पीछे पड़ेगा। घर जाके दोस्तों प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद ये बात समझ आई। उसने बताया कि पंकज जी देखो यहां से कमा सकते हैं पैकेज लेने के बाद 40 लाख रुपया, और पैकेज नहीं आए तो गारंटी मेरी। तो मेरी बात समझ आई सर इतनी, क्योंकि कहा जाता है एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो सरकारी नौकरी पुलिस में और ऊपर से जा, तो समझ में आएगी बात नहीं आई। पर मेरी में आई सर, मेरी में इतना आया कि पैसा दे रहे सामान घर पे आ रहा है, और उसने ये बोल दिया कि अगर नहीं आएगा तो 10 गुना पैसा मैं दूंगा। तो मैं भगवान से कहा भगवान सामान आए ही पैसा तो मैंने कहा ये सब लोग मैं सामान आए 10 गुना पैसा ले लूंगा इससे। दोस्तों मेरे पास पैसा नहीं था उस समय पे, किसी का पैसा आया हुआ था, वो बिजनेस में लगाया। और लगाने के बाद जैसे आप लोगों के मन में भी कई बार विचार आ जाते होगा, मेरे मन में विचार आया। मैं आपको आज क्लियर बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ। और जैसे 1-2 दिन हुए तो वो बंदा फोन ही नहीं करे, और मैंने उसको फोन किया 5 बार 10 बार 50 बार। अब मैंने बेटा मैंने कहा पैसा तो, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगता है तुम दिल से निकाल के देते हैं, तू ले जाती या ऐसे बोलते हैं सर को। अब जैसे उसने फोन नहीं उठाया तो मैंने बोला बेटा पैसा तो। अब मैंने फोन किया, उसको लगातार फोन करते रहा मैंने, और उसने जैसे फोन उठाया बोला पंकज मैं POW लेके बीकानेर आया हूँ और अभी आज मैं फोन नहीं उठा पाया। ऐसा कर मुझे इधर पैकेज वैकेज नहीं चाहिए, पैसा दे जाना, सीधी बात है भाई। तो उसने बोला तो पैकेज आ रहा होगा। मैंने मुझे नहीं पता, मैं नहीं रखूंगा पैकेज को, पैसा चाहिए मेरे को। क्योंकि घर गया, घरवाली ने बोल दिया, जैसे मैंने बोला मम्मी चिंता मत करो, आपके लिए मैंने 2-2 हजार की साड़ी मंगाई, 3-3 हजार की साड़ी। अब मम्मी ने बोला भैया ऐसा हम तो 200 की काम चला रहे, पैसा नहीं है तो। मैंने कहा ये सही है। अब मैडम को भेजा मेरे साथ मम्मी ने, ये जा इसको कोई कैसे बहका के चला जाता है, तू जा इसके साथ जाकर देख क्या कि कैसा काम है। और दोस्तों मैडम मेरे साथ गई,
और जाकर के किस्मत की बात ये थी कि जिस दिन मैडम की और हमारे गजेंद्र सर हैं उनकी मैडम आमने सामने घर है उनका, और जाके मिले और गले मिलने लगे। तो मुझे लगा कि मैं तो जानता भी इनको, लेकिन सर ने मेरी FIM करी, बिजनेस समझ आया। बिजनेस तो पहले से ही बता रखा था, लेकिन समझ आया, मुट्ठी बांधी, और सर ने जो FIM करी हुई थी वो पेड़ फाड़ा और जेब में रख के ले आया। मैंने सर कसम खाता डायमंड तो बन के जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों चेक से सबके ज्यादा थे, तो मैंने बोला मैंने ये तो पैसे कमा के मैं ही रह गया हूँ। तो दोस्तों उसके बाद लगातार बिजनेस में ज्वाइन करते चला गया, काम करते चला गया। 2014 में ज्वाइन किया। जहां लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, सन 2014 ज्वाइन करने के बाद मैं लोग पास जाता और बोलता भैया जुड़ जा, जिंदगी बन जाएगी। तो बोलते पहले तू अपनी जिंदगी बदल ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरी को देख के हम अपनी बदल लेंगे। और बोला करते जैसे मैं जाता मैं जुड़ जा भाई, जिंदगी बदल जाएगी। तो बोलते पंकज सुन, बहुत आई और बहुत, तो अब लेके आया इसको। और सुन, ये तो पहले जुड़ गए ना, पहले वो कमा गए, पीछे वालों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि 14 साल पहले जो जुड़ गए हो। तो मैंने बोला बात तो सही है, तो पहले जुड़ के पैसा कमाए। फिर मैंने अपना कॉल किया, मैं सर बताओ जो पहले जुड़ गए उनको फायदा होगा। तो उन्होंने बोला पंकज एक बात बताइए, 2015 में लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? 2016 में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? 17 में जुड़ेंगे yes or no? 2018 में जुड़ेंगे yes or no? तो उन्होंने बोला पंकज जी गारंटी देता हूँ आप टिके रहना, 2020 तक आपकी टीम में हजारों लोग काम कर रहे होंगे। क्योंकि आप देखो आज भी शादी हो रही है, कल भी शादी होगी, एक साल बाद भी शादी होंगी। आपको क्या लगता है शादी बंद होने वाली है? मैंने बोला नहीं होगी, और शादी क्यों बंद होगी? तो जनता घट रही है बढ़ रही है? मैंने बढ़ रही है। मैंने घर घट रहे बढ़ रहे? मैंने बढ़ रहे। तो उन्होंने चिंता मत करिए, आपका बिजनेस भी आने वाले समय पे ऐसे ही बढ़ने वाला है, लगे रहिए। मेरे दोस्त जहां भी जाया करता लोग बोलते पंकज सुन, ऐसा सुना है हमने कि इस बिजनेस में जब आदमी पैसे वाला बन जाता है तो वो कार लेके आता है, और जब तू कार ले आएगा ना कार, तो मैं तेरा ड्राइवर है, ड्राइवर तो रख लेगा। मैंने 1 रुपया आया नहीं, ड्राइवर बनने को पहले तैयार हो गया, मतलब कैसे काम किया। और जहां भी जाता लोग बोलते हो ड्राइवर, अरे ड्राइवर चाहते बुला जा। और जैसे घर जाया करता था तो मैडम पहले तैयार बैठी रहती थी। कुछ हुआ क्या? कोई जुड़ा कि नहीं जुड़ा? मैं बोला चिंता मत कर, जुड़ेगा। एक दिन तू राह भी बनेगी, तू बोलेगी पति हो तो ऐसा, तो बोलती इस जन्म में तो नहीं बोलूंगी। तो मैं उसको वीडियो दिखाता कि देख एक बार तेरे फूल पड़ रहे होंगे, तेरे ऊपर ऐसा होगा। कुछ एक तो जुड़ नहीं रहा, पास कितने दिन हो गए। और जैसे चेक आता मैडम पूछती आप कितना चेक आया? तो मैंने बोला चिंता मत कर, चेक आ गया मुझे। कितना आया दिखाओ? तो मैं बोलता 2000 का, लेकिन आता था 0 का। तो मैडम मेरे बड़ा देख के हंसती थी मेरे को और बोलती थी हमारा आदमी दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी है कि आमदनी तो हो नहीं रही, उल्टी जामंदनी और हो रही है। यानी जो पैसा घर में रखा रहता है उसको ले जाता था कहीं। आप जानते हो मेरे जैसे कुछ 2-4 लोग होंगे जो जानते होंगे मैडम पैसे कहाँ रखती है, अखबार के नीचे, डब्बे वब्बे में, या साड़ी वाड़ी में किसी करके रहते हैं। यस और नो? तो मैं ले जाता था उसके पैसे को, फिर कहते मेरे पैसा उठाव कर देते, मैं चिंता मत कर प्यार के साथ दे दूंगा। मेरे दोस्त ऐसे चलता था। और ऐसे करके बीच में जब देखती हंसती भी थी। दूसरे वीक देखा, फिर उसने पूछा कि चेक कितना है? मैं चिंता मत करिए, चेक आया है। आईडी ओपन करके देखी तो 0 का चेक दोस्तों। फिर ऐसी फिर बोलती कि अगर मजदूर भी होता तो पैसे कमा के लाता, हमारा आदमी पैसे कमा नहीं रहा, उल्टा गवा ही रहा है। लेना देना कुछ नहीं, क्योंकि शुरुआत में ट्रेनिंग में लग जाते थे, कभी कोई फंक्शन वंक्शन होते हैं आप जानते लगते हैं सर लोग। तो मैंने बोला मेरा पैसा तो खर्च ही हो रहा, मेरी तनख्वाह का पता नहीं चलता था तनख्वाह कहाँ आ रही है और कहाँ। पर मैंने एक बात सोची, मोटा मोटा दिमाग लगाया मोटी बुद्धि से। मैं साल में सरकारी नौकरी में 1 लाख नहीं बचा पाता, और बहुत सारे लोग होंगे नहीं बचा पाते होंगे, बोले सर नो। तब मैंने सोचा कि ये सोचूंगा, मैंने 2-3 साल पैसा नौकरी से नहीं बचाया, मैंने बिजनेस कर लिया, या तो कुछ हो ही जाएगा, नहीं नौकरी तो जिंदगी भर करनी। मेरे साथियों ऐसे करके मेरा समय निकल रहा था, और महीने के आखिरी वीक मेरा चेक बना, और बनने के बाद मैडम ने पूछा चेक कितना बना, तो मैंने बोला 23 खा के कहता हूँ उस वीक मुझे चेक बना है। तो आईडी खुलवाई, तो जाना चाहो कितना चेक था उस वीक का?
अरे जाना चाहोगे? 200 उस पूरे महीने का चेक आया था साथियों 270 रुपए का। ठीक है। और मैडम एक बार तो चेक को देखे, एक बार मेरी तरफ देखे, एक बार चेक को मेरी तरफ देखे और हंस के बोलती इतने पैसे का क्या करोगे? मैंने कहा रिचार्ज करवाऊंगा और क्या करूंगा, रिचार्ज के पैसे लगते इतने, क्योंकि 395 रुपए में 1 मिनट आता था, आप लोग जानते हो उदाहरण। अरे ऐसा और नो सर, ऐसा बिजनेस चल रहा था और मेरे पास मैं जहां भी जाऊं मेरे से लोग बोले भाई देख दुनिया की छोड़ तू अपने दिखा तूने कितना कमाया। मैं बोलता भाई साहब जुड़ जाओ, जुड़ जाएंगे तो तभी तो आएगा, आप जुड़ो तो सही। क्या तो नहीं पैसा दिखा मैंने कितना कमाया। तो मैंने फ्रेंड को बोला सर ऐसे ऐसे बात बन रही है, तो उन्होंने बोला पंकज जी गारंटी है आपका चेक बनेगा। तो मैंने बोला जमशेदजी ने बताया सर जल्दी बता। तो उन्होंने बोला कैसा करो कि अपनी 2 ID और लगा दो और गारंटी आपका चेक आ जाएगा। मैंने यार ये तो वही वाली बात हो गई, खोपड़ी मेरी, ओखली मेरी और मुसली मेरी। ऐसा लो मैंने मेरा ही पैसा जमा करा के मेरे को ही चेक लेना है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि किसी दूसरे को फंसाने से बढ़िया पहले खुद ही देख लो पैसा आता कि नहीं आता। अरे बोलो ऐसा हो, क्योंकि शुरुआत में हमको भी लगा रहता है पैसा आता कि नहीं आता। अरे ऐसा हो, और जैसे कोई नहीं जुड़ता तो फिर लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। जैसे कोई जुड़ जाता है तो लगता है यस हो जाएगा, और 10-15 दिन कोई नहीं जुड़ा तो तबके में जुड़ गया था, बाकी होने वाला कुछ है नहीं। अरे ऐसा हो, ऐसा लगता है ऐसा हो। तो साथियों मेरे साथ भी यही, और एक चेक बना 1000 रुपए का, और लोग बोलते चेक अपना दिखा, तो मैं लेके गया कि भाई देख मेरा चेक आ गया है, ऐसे फोटो कॉपी निकलवा के लेके गया। उस समय हम कॉपी निकलवाते थे इंटरनेट से जाकर के, और सामने वाले ने ऐसे देखा, अच्छा ऐसे पेपर कितने बना के लेके आओ बता। और मैंने बोला इसने तो 20,000 रुपए पानी फेर दिया। फिर बोला असली चेक दिखा, असली। मैंने भाई असली तो कोरियर से आएगा ना, 5-10 दिन लगाएंगे, क्योंकि पहले कोरियर से चेक आते थे, इतने ज्यादा अपडेटेड टाइम नहीं था। और ये बात पता चल गई मेरी मैडम को कि इसने 20,000 रुपए, और उसने घर फोन करके कहा मम्मी एक ऐसा काम चालू किया है कि 20,000 लगाओ और 1,000 कमाओ। इतना बड़ा काम चालू किया। आप घर वाले ही बोल रहे हैं काले कटोर लेके भीख मांग लेना, गोवर्धन में दान कर लेना। गोवर्धन जी हमारे नजदीक पड़ते हैं, गिरिराज जी महाराज, है ना। तो आप भीख मांग लेना, मेरे से कहने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला मैडम को कि आज के बाद तो कोई बताऊंगा नहीं, चिंता मत कर, क्योंकि वो जब भी आता था कोई जुड़ा क्या। मैं कि यार मुझे बाहर से टेंशन नहीं रहती थी, घर में टेंशन रहती थी। मैंने ये जाके जरूर पूछेगी, और ऐसा आपके साथ भी होता होगा। बोले yes or no? अरे yes or no? यस। ऐसा आपके साथ भी था। और ऐसे करके जब काम करने लगा तो लोग बोलते क्या गारंटी है कंपनी चलेगी। और ये तो मार्च तक का, इसका जून तक का वो है अपना वैलिड है, जून के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि ISO सर्टिफिकेशन जो आता था वो हर 3 साल बाद रिन्यूअल होता था, और वो जून में रिन्यूअल होना था। और बात थी मार्च अप्रैल में, वो 2-3 महीने की कहानी और है। तो साथियों ऐसे करके मेरा समय निकल रहा था, लोग मजाक उड़ाते थे, गारंटी मांगते थे। तो मैंने बोला कि गारंटी मांगना चालू कर दे तो लोग अपने बच्चे पैदा करना बंद कर दे, क्योंकि गारंटी नहीं होती तो बड़े होने के बाद वो उनकी देखभाल करेंगे। बोलो गारंटी होती है सर? नो। अरे यस और नो? गारंटी मांगना चालू कर दे तो कोई बाप अपनी बेटी का हाथ किसी पराई लड़की व्यक्ति के हाथ में न दे, क्योंकि गारंटी नहीं होती कि वो उनकी देखभाल करेगा सही तरीके से। गारंटी मांगना चालू कर देना सर तो लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना बंद कर दे, क्योंकि गारंटी नहीं होती कि वहां जाने के बाद उनकी अरदास पूरी हो जाएगी। अगर गारंटी मांगना चालू कर देना सर तो लोग डॉक्टर को दिखाना बंद कर दें, क्योंकि गारंटी नहीं होती कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कर देंगे। बोलिए सर नो। लेकिन आप एक गारंटी मांगते हैं, मैं 3 गारंटी देता हूं कि पहली बार पैसा देंगे, पैकेज आपके घर आएगा, पहली गारंटी। दूसरा आप काम करेंगे आपके घर पैसा आएगा, दूसरी गारंटी। और आप काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, ये भी गारंटी। 3 गारंटी दे रहा हूं मैं दोस्तों। बोलिए सर नो। क्या लोग बोलते थे अरे सुन जब तू पैसे वाला बन जाएगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मैं तेरे घर पर कार्ड लेकर आऊंगा, कार्ड तो बना लेगा। और जहां से भी जाता साथियों मेरा नाम भी कितनी बार बदला होगा, और लोगों ने मुझे कितने उपनाम दिए हैं। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा अगर आपको उपनाम मिल गया है, क्योंकि कोई लोग डायमंड बोलते होंगे, कोई बोलते होंगे फंसने फंसाने वाला काम, कोई कुछ बोलता होगा, कोई कुछ बोलता होगा। यदि आपको उपनाम मिल गया है तो बधाई हो, आने वाले समय के आप डायमंड बन सकते हैं। बधाई हो।
मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया साथियों, लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। लोगों ने मजाक मेरा भी उड़ाया और कहा जाता है साथियों कि जिस पर जगह सा है उसी ने इतिहास लिखा है। यदि आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं तो बधाई हो, इतिहास गारंटेड इसी हॉल से बनेगा, ये भी भरोसा दिलाता हूं। कहा जाए बिजनेस के भीतर लोग कहते कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो आज बड़े गर्व से कह सकता हूं साथियों कि जो पहले बिजनेस की वजह से बिजनेस में जब आया था तो कुछ भी नहीं था। कहा जाता है कि बिजनेस में जब आते हैं सब रहते हैं जीरो, लेकिन एक समय तक काम करने के बाद साथियों आप बन सकते हैं हीरो, गारंटी के साथ। मैं एक बात जरूर कहूंगा, लोग कहते कुछ नहीं होगा, तो आज पहले ऐसा दिखता था आपके नहीं, यही पहाड़गंज साइड से 100 रुपए की मैंने 5 शेयर खरीदी थी, और ये दिख भी जाएगा सर आपको, ये दिख रहा होगा आपको, बाजू से छोटी शादी की घड़ी पहन के बिजनेस को चालू किया था। हर व्यक्ति की शादी में टाइटन की घड़ी मिलती है या सोनाटा की घड़ी मिलती है, बोलो यस और नो। अरे यस और नो। मेरी टाइटन की घड़ी मिली मुझे, और कोट पैंट शादी वाले हम लोग एक बार पहन के यूज करके रख देते हैं, दोबारा काम नहीं आते क्योंकि कोट पैंट हम पहनते नहीं, बोलो यस और नो। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद ये कोट पैंट भी यूज हुए और ये घड़ी भी यूज करी। साथियों बड़े गर्व से कह सकता हूं कि आज ये बंदा जो बिजनेस को जीरो से चालू किया था, लोग मजाक उड़ाया करते थे। कोई बोलता था कि अरे ये तो फसले काम है, कोई डायमंड बुलाता था, और डायमंड और करोड़पति, अब हमने तेरा नाम चेंज कर दिया है। तो मैंने भाई साहब क्या रख दिया? अब हमने तेरा नाम कोहिनूर रख दिया, कोहिनूर। अब हमने तेरा नाम करोड़पति कर दिया है। कोई करोड़पति कहता, कोई फसले बसाने वाला, कोई डायमंड, कोई कुछ, मेरे कितने नाम थे मुझे नहीं पता था। यस और नो। साथी ऐसे चल रहा था। आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि ऐसा व्यक्ति आज 5 लाख से ज्यादा की घड़ियां पहनता है साथी। ये बिजनेस की ताकत। लोग कहते हैं कि भाई, एक बंदे ने बोला भाई एक बात बता, ये भी घड़ी टाइम दिखाती है और तेरी भी घड़ी टाइम दिखाती है। तो मैंने बोला बात सही है, घड़ी दोनों टाइम दिखाती हैं, एक तेरा टाइम दिखा रही है और एक मेरा टाइम दिखा रही है, बोले यस और नो। अरे यस और नो। एक बंदे ने बोला रे दुनिया में लोग आए बहुत सारे, हर व्यक्ति सफल नहीं होता। आप बताइए जिसमें हर आदमी सफल होता है, कोई आदमी सफल होता है क्या? इतने IAS IPS के एग्जाम देते हैं, सारे सफल हो जाते हैं क्या? इतने ज्यादा चोर बनने का काम करते हैं, सारे चोर बन जाते हैं क्या? सारे लोग पुलिस वाले बन जाएंगे, चोर कहां से आएंगे? बोलो, एक दूसरे को पकड़ेंगे, आज हम तुझे पकड़ के डालेंगे भाई, यस और नो। सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज कहां से आएंगे? फिर एक दूसरे का इलाज करेंगे, यस और नो। मेरे साथियों, इस दुनिया के भीतर एवरेज काम करता है, हर व्यक्ति कहीं भी कामयाब नहीं होता, लेकिन एक बात की ठोक के गारंटी देता हूं कि दूसरे प्रोफेशन से सबसे ज्यादा परसेंटेज यह सफल होता है मेरे दोस्त। एक जहां लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, तो साथियों 5 मिनट के भीतर मैं अपने बारे में बता लेता हूं कि मैंने यहां से कहां से लेकर के कहां तक आया हूं। आज की डेट में बात करी जाए तो ये सारी चीजें मेरे पास नहीं, मेरी टीम में कई सारी हैं। चाहे आप मैकबुक की बात करो, लैपटॉप की बात करो, फोन की बात करो। अभी भी 2,23,000 का बट्टू जी ने और मैंने फोन खरीदा था। 1 TB का भी iPhone 15 Pro Max लॉन्च हुआ है, सही है। ये लगातार लॉन्च होती है, सेकंड फोन था हमारा साथी। बाकी आप देखेंगे पहली कार खरीदी 2016 के भीतर, जहां लोग बोलते थे कि अरे कंपनी ने कार दी होगी भाई, ये तो प्रचार प्रसार के लिए दी होगी। लोग बोलते थे अरे किसी दूसरे की तो नहीं लेके आ गया। घर वाले बोलते थे यार तो काम पे ध्यान दे ले, पैसे को लगा के कोई दूसरी अपलोड खरीद ले, कार लेने की क्या जरूरत पड़ रही है। पहली कार खरीदी साथियों इस बिजनेस की वजह से 1.5 साल के भीतर। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, बिजनेस की वजह से बड़े गर्व से कह सकता हूं कि सबसे यंगेस्ट टाइम के भीतर सेफ शॉप के भीतर पहली डायमंडशिप के भीतर जगुआर से डायमंडशिप पूरी सेफ शॉप के भीतर। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, आज की डेट में मार्केट में खरीदने जाओगे करोड़ों की कार सर आपको मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक कार देख के ज्वाइन करिए। लोग कहते हैं सर 10,000 से क्या हो सकता है, एक पैकेज लेने से क्या हो सकता है। तो मैं ये ताकत बता रहा मेरे दोस्त कि पैकेज लेने के बाद आप यहां तक आ सकते हैं, काम करने के बाद। ये बड़ी बात है सर। एक बंदे ने बोला सर ये पैकेज मेरे काम के नहीं है, तो मैंने बताया कि ये पैकेज आपके काम के भले ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसी पैकेज को लेकर के आप काम का बन सकते कि नहीं बन सकते, बोलो। अरे यस और नो। इसी पैकेज को लेकर आप विदेश जा सकते हो,
लखपति बन सकते हो, यहाँ से अपने अचीवमेंट हासिल कर सकते हो, लोगों की जिंदगी बदलाव कर सकते हो। दोस्तों दूसरी कार खरीदी और बहुत जल्दी तीसरी कार खरीदने जा रहा हूं साथी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, सही है। और इसी साल जून में खरीद लेंगे मैडम के जन्मदिन पर। बड़ी बात है सर, अरे ऐसा नो ये खरीदी सर। बाकी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यूट्यूब पे वीडियो कई सारी हैं, आप देख सकते हैं, आपके अखबार में दिखा रखी होगी, मैं ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करूंगा। ये वीडियो वगैरह बहुत सारी आपने देखी होंगी और आप देख भी सकते हैं, ठीक है जी। मैं ज्यादा समय आपका नहीं निकालूंगा, सेफ शॉप है तो संभव है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बंदा बोलता था जब हमारी मैडम घर जाया करती थी तो मजाक उड़ाती है मैडम लेडी वगैरह, अरे तूने 200 की साड़ी पहन रखी है, अरे तेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। और कई बार तुम्हारी मैडम ने ये भी सुना कि तू कभी एक ईंट भी नहीं लगा पाएगी, तो कहते उससे थे लेकिन लगती मेरे को थी, क्योंकि अगर पति नाकारा होगा तो मैडम को कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा। बोले यस और नो, अरे यस और नो। अगर पति के अंदर कितना दमदार है तो मैडम से कुछ बोल दिया ना सर तो उसे पूरा करके जरूर दिखा देगा। बोले दिखा देगा, दिखा देगा। मेरे दोस्तों दुनिया कहती इससे थी, लगती मेरे को थी कि बोलते थे कि कुछ भी नहीं होता, पागल बनाने का काम है, ये काम है वो काम है। तो आज साथियों बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिला, जीवन में कई साल जीवन जीने का मौका मिला, टीम रूपी बेहतरीन परिवार मिला, दुनिया भर की ब्लेसिंग मिली और अपने माता पिता की ताकत बनने का मौका मिला। जहां लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, आज माँ बाप फख्र महसूस करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया भर में लोग बहुत सारे अपने माँ बाप की लायबिलिटी रहते हैं, कमजोरी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने माँ बाप की ताकत है। बड़ी बात है सर। दोस्तों इस बिजनेस के भीतर जब मैं आया था तो एक घर भी बनाया है मैंने, 2 करोड़ की कीमत है आज की डेट में इस बिजनेस की वजह से। और ये भी आपकी डाउनलाइन जो भी आपको लेकर के आया हो वो जरूर दिखा देना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बत्तू सर का भी घर है, गाड़ी है, आप इनको भी दिखा सकते हैं, ठीक है जी। बाकी मैं आपको इतना बताना चाहूंगा साथियों, इस बिजनेस की वजह से 1.5 साल के भीतर मैं लाख रुपए की इनकम पे था। 1.5 साल। अगर कोई बैंक वाला बैठा है या कोई बंदा यहाँ से जीएसटी डिपार्टमेंट या सीए साहब वगैरह बैठे हो तो मैं उनको अपना पूरा डाटा दिखा सकता हूँ मेरे दोस्तों, ये गारंटी की बात है। बोले सर नो, ये इनकम देख रहे होंगे आप, ये 2017 की इनकम है मेरी। 2017 में 1 लाख से 2 लाख कमाया करता था और 2016 में मेरी इनकम 1 लाख से ऊपर की थी सर। आप देख रहे होंगे 50,000, 78,000, 13,000 की आपको दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से, 40,000, 28,000 और 30-37,000 की। ऐसी 1 लाख से 2 लाख की इनकम मेरी सन 2017 में आया करती थी और 2016 के भीतर मैं 1 लाख से ऊपर की इनकम करता सर इस बिजनेस में। बड़ी बात है सर। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, तो उनके लिए एक बार बढ़िया तरीके से बता देता हूं, जिसके मन में भ्रम है, डाउट है, क्लियर करके जाना सर। बाहर जाकर के कुछ ही बोल सकता है, लेकिन गारंटी देता हूं कि यहाँ पे क्लियर करके जाना सर। साथियों लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, तो जनवरी फरवरी मार्च 2018 में मेरी हफ्ते की 1 लाख के आसपास इनकम थी सर। सन 18 की बात कर रहा मैं आपसे। अरे बड़ी बात है सर नो, यस सर नो। आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा 50,000, 57,000, 68,000, 85,000, 76,000, 51,000, 87,000 ऐसी इनकम मेरी एक सप्ताह की सन 2018 जनवरी फरवरी और मार्च में थी। बड़ी बात है, अरे यस सर नो। लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, जब डायमंड बना था साथियों, क्योंकि ये बिजनेस सेल के ऊपर है, आपकी सेल पहले चली जाती है तो आप 8 लाख रुपए पहले कमा सकते हो और आपकी सेल बाद में जाती है तो आप बाद में भी कमा सकते हो। ये बिजनेस में आप देखेंगे 2.25 लाख रुपए दिसंबर 2018 में मैं एक हफ्ते की चला गया था। 2.25 लाख रुपए। अभी आपको थोड़ा हो सकता है क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन अभी दिखेगा। इसके बाद लोग कहते हैं सर कुछ नहीं होता, तो आप देखेंगे कोविड के टाइम पे, ये आप डेट देख सकते हैं 2020 की तारीख है, उस समय पर भी मेरा जो मैक्सिमम चेक था 2,06,000 रुपए का था। बड़ी बात है सर नो। यानी घर बैठे हुए ऑनलाइन काम करने के बाद एक सप्ताह की इनकम 2 लाख से ऊपर की थी। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, कोविड के टाइम पर साथियों महीने के 8 लाख की इनकम इस बिजनेस से मेरे पास आई। बड़ी बात है सर नो। अब देखेंगे थोड़ा सा काम को और बढ़ जाता है, सिस्टम अपलाइन और टीम का बढ़िया तरीके से और भरोसा बढ़ता है, इनकम बढ़ती है साथियों। एक वीक की इनकम पहुंची 4,95,000 रुपए पे। बड़ी बात है सर।
अरे ऐसा नो, इसकी तोड़ लगा दिया है, फिर भी डाउट हो काम ओपन करके दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, थोड़ा सा काम और बढ़ा, काम बढ़ने के बाद साथियों इनकम बढ़ी, इनकम वही बड़ी कहा जाता है कि लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, एक सप्ताह की इनकम 5.5 लाख भी अभी बनी। इस बिजनेस की वजह से काम और बढ़ा, एक सप्ताह की इनकम 6,56,000 भी गया। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, आज बड़े गर्व से कह सकता हूं साथियों कि इस बिजनेस की वजह से एक सप्ताह की इनकम 16,81,000 रुपए भी मेरी आती है और ट्रांजेक्शन के साथ लगा दिया है, फिर भी डाउट हो कोई दिक्कत नहीं, ओपन करके दिखा सकते हैं, 1 रुपये का आगे पीछे नहीं होगा साथियों। लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, काम बढ़ा, एक सप्ताह की इनकम साथियों 19,51,000 तक की पहुंच गई है, 7 दिन की इनकम। बड़ी बात है ऐसा नो, अरे ऐसा नो, जहां लोग कहते पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता, फिर थोड़ा सा काम और बढ़ा, महीने की बात करें तो 28,83,000 रुपए साथियों मैंने आज महीने में कमाया है। लोग कहते कुछ नहीं आता, जब पैसा आता ना सर, जैसे खाता क्या है, खाता सो रहा है, जब पैसा जैसे आता है ना तो खाते में हलचल मच जाती है, आ गया बोले सर नो। इसके बाद लोग कहते कुछ नहीं आता साथियों, मेरी 90 दिन की इनकम 52 लाख से ऊपर की है। बड़ी बात है सर नो, अरे ऐसा नो, लोग कहते हैं कुछ नहीं होता सर, ये मेरा टीडीएस पेपर है, ये जो भी आप देखते हो 26 जो फॉर्म भरते होंगे, इस साल की इनकम 1 करोड़ के आसपास की है सर। जिसको डाउट है चेक करके जाइएगा सर, जिसको डाउट है चेक करके जाइएगा, ऐसा फॉर्म आप भी भरते होंगे। बोले सर नो, अरे ऐसा नो, थोड़ा सा काम और बढ़ा, लोग बोलते कुछ नहीं होता, ये बिजनेस की ताकत है साथियों। अभी हाल फिलहाल एक सप्ताह की इनकम 21,33,000 की भी आई। अरे बड़ी बात है सर को, यानी एक जन्म में कई जन्म जीने का मौका मिला। जितना कोई व्यक्ति 10 बार रिटायर हो गया ना सर, जितना पैसा कमाता उससे ज्यादा इस बिजनेस की वजह से कमा चुके हैं, ये बड़ी बात है सर को। अरे सर को, लोग कहते कुछ नहीं होता साथियों, इसी महीने की मेरी टोटल इनकम है जो लास्ट मंथ गया है 27,10,000 रुपए की इनकम मेरी एक महीना की हुई। फिर भी यदि किसी को डाउट है तो चेक करके जा सकता है सर, मैं आपके सामने खड़ा हूं। बोले ऐसा नो, अरे ऐसा नो, ये साहब, ये आज मेरे पास में बेसिक से लेके यहां तक आपके साथ में हूं और गारंटेड आपके पास भी आ सकते हैं। प्लेटफॉर्म वही है, काम वही है, बस आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको कुछ चीज दिखा देता हूं दोस्तों, लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, ये मेरा इस महीने का जीएसटी मैंने जो है भरा है सरकार को। कई सारे हमारे विद्वान बैठे होंगे, वो देख सकते हैं कि 4,59,545 रुपए एक महीने का जीएसटी पे करने वाला खड़ा है साथियों। एक महीने का जीएसटी पे 4,59,000 एक महीने का जीएसटी। टैक्स की बात करें तो जितना कोई अधिकारी कमाते होंगे, हर व्यक्ति का इज्जत है, हर व्यक्ति का सम्मान है। मैं किसी भी के बारे में बोल करके कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी खुद एक गवर्नमेंट सेक्टर से हूं। बाकी जितना एक एम्प्लॉय कमाता है उससे ज्यादा साथियों आज मैं टैक्स पे करता हूं, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स पे, टीडीएस पे करता हूं, जीएसटी के अलावा। ये बड़ी बात है सर को, अरे सर नो, यानी जीएसटी के अलावा टैक्स पे कर देता हूं साथियों। जहां पर मेरे पास एक बार मौका था कि मैं जाके सरकार से ले सकता था, लेकिन ये बिजनेस की ताकत है, ये सेठों की ताकत है, ये अपराध की ताकत है, ये टीम की ताकत है, जिसकी वजह से आज देने वाला बन पाए हैं। क्या बनना चाहते हैं? अरे ऐसा नो। और कहीं भी जाता हूं ऐसी छोटी छोटी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आप देख सकते हैं। अगर है स्पीकर तो लगा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। केवल होगी ना, देख सकते हैं एक बार। काम वाले समय पे अगर डायमंड नगर नहीं, डायमंड नगर खुला होगा तो वो भरपूर होगा। बोलो से 3 बार बोलेंगे,
दो तीन हजार लोग आते कभी कभी, बाकी ज्यादा बड़े लोग नहीं आते। बाकी आप जैसे लोगों से मेरी दमदाई से बातचीत होती रहती है। बोले सर नो, बड़ी बात है कि नहीं? जहां लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, ये सेफ शॉप की पावर है कि हमारे ही बिजनेस के भीतर जो मेरे से थोड़े से ऊपर हैं, यानी मैं भी क्राउन होने वाला हूं और सर क्राउन है। सर ने अभी गौशाला के लिए 41 लाख रुपए डोनेट किया है साथियों, कल की डेट में। ये है सेफ शॉप की पावर। यानी कोई व्यक्ति बिजनेस में काम करने के बाद कहां तक जा सकता है। आप अगर देखेंगे राजस्थान का आज का पेपर देखेंगे तो राजस्थान के भामाशाह हैं। मैं मरकरी हूं, क्राउन बनने वाला हूं, सर ऑलरेडी क्राउन है। और मैंने सर को मैसेज भी डाला, सर मैं प्रॉमिस करता हूं कि फ्यूचर में मेरा एक सपना है कि वृद्धाश्रम खोलने का, मेरा एक सपना है साथियों, और वादे के साथ उसको पूरा करूंगा। और अभी भी एक बिटिया को मैंने गोद लिया हुआ है। और एक बार बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने बोला भी था, बोली सर बोलती सर, तो बोला सर क्या जो है कैसे करवाओगे बताओ, क्या करोगे? मेरा सपना तो आईएएस बनने का है। मैंने बेटा मेरा सपना था, पूरा करो, मैं आपके साथ हूं, जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा, चिंता नहीं करना। तो मेरे दोस्त मैं भगवान से यही कामना करता हूं, उसके जो भी सपने वो मैं पूरे कराऊंगा। लेकिन इस दुनिया में आप आए हैं ये बड़ी बात है, लेकिन आपकी वजह से अगर कोई बंदा जीवन बना देगा ना सर, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। आपके पास एक मौका है, मेरा सपना है एकदम क्लियर तरीके से, क्रिस्टल तरीके से, कभी किसी ने उंगली उठाई नहीं है और ना उठाने का मैं मौका देता हूं, अपनी जगह इतना ईमानदार रहता हूं। दूसरा ये मैं आपको वादा करता सर कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, चाहे वो 2 साल में आए, चाहे 1 साल में आए, चाहे 5 साल में आए, एक वृद्धाश्रम अपना जरूर होगा दोस्तों, ये वादा करता हूं मैं। और आज सर ने भी देखा होगा, योगेश सर का मैं बताऊं आपको, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज हम ऐसे अभी 35 लाख रुपए सर ने अभी जिस स्कूल में पढ़े थे उसको डोनेट किया था, जिस स्कूल में पढ़े थे साथी, बड़ी बात है बताइए। और करीब 700 लेडीज और जेंट्स का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था फ्री में, बड़ी बात है कि नहीं? बोलो अरे ऐसा हो, पैसा कमाना बड़ी बात है सर। मेरा भी कल का एक प्रोग्राम है, ज्यादा नहीं, 500-600 लोगों का प्रोग्राम है, खाने पीने का है, वितरण करने का है, जो भी है। मैं ज्यादा खाने पे भरोसा नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी मैं किसी की हेल्प करता हूँ, अभी भी आया था मैं करके सर, तो बड़ा सुकून मिलता है साथियों। और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से एक ही बात बोलता हूँ कि ईश्वर इतना काबिल बना कि मैं अपनी 100% प्रॉपर्टी गरीबों में दे सकूं, इतना बना दे बस। तो दोस्तों बड़े विजन, कोई दूसरा विजन है अपना, उसके लगे हुए हैं कि आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा दिन आए अपने जीवन में? बोलो अरे ऐसा तो लेने की दुनिया सोचती रहती है कि आप लेना चाहिए, लेकिन सर अपना कर्तव्य और वचन ले लिया अपने आप से कि अब देने का काम करना है। मेरे पास सारी चीजें हैं सिस्टम की, अपलाइन की टीम की वजह से, लेकिन मैं वचन दे सकता हूं मेरे दोस्तों, मेरे पास जितनी खुशियां हैं उससे ज्यादा खुशियां अब आप लोगों के परिवार में आएंगे, भरोसा करें आप लोग। क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? और बाकी टारगेट वगैरह क्वालिफाई होते रहते हैं, ये सिस्टम की ताकत है, टीम की ताकत है। और दोस्तों 2024 में मैंने मार्च गोल बनाया है, मरकरी कहा जाता है जिसकी टीम 1 लाख की होती है और 2.5 लाख की टीम में कहा जाता है क्राउन हो जाता है। तो साथियों बहुत जल्दी 2024 जून से पहले प्रॉमिस है सर, अपना मरकरी क्राउन कंप्लीट हो जाएगा। ये बिजनेस में सिस्टम और टीम की वजह से होता है, बड़ी बात नहीं सर। मैं एक ही बात सोचता हूँ, मेरे को परमात्मा ने कभी कम नहीं दिया। जब भी कोई रैंक आई, किसी दूसरे को उठाना सर हिंदुस्तान लेवल पर, और मेरे को उठा लेना सर, हमेशा परमात्मा ने मेरे को भर भर के दिया था। और यही यकीन करें, इस आत्मा को सच्ची रखोगे आप तो ईश्वर आपको हर बार भर भर के देगा दोस्तों, ये भरोसा दिलाता हूं। क्योंकि कहा जाता है कि नीचे वालों से भरोसा मत रखो, कौन किसको क्या भला कहता क्या बुरा कहता,
लेकिन मेरा भरोसा ऊपर वाले पे है और मुझे पता है कि वो कभी मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा। क्या आपको भरोसा है? अरे भरोसा है? कभी किसी साथ गलत नहीं किया सर, इस बात का गर्व है और नहीं करने का इरादा है, ये भी गर्व है। अब इन हाथों से जो भी होगा दूसरे का भला हो सकता सर, एक बुरा के सोच भी नहीं सकते सर। क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? बाकी साथियों, आज मेरी टीम में कई सारी कार हैं, 600 से ज्यादा कारें हैं, 600-700 कारें हैं, कई सारे अचीवर हैं। आज आप देखेंगे मेरी टीम में कई सारी प्रीमियम कारें हैं। प्रीमियम कार का मतलब समझते हैं 50 लाख से ऊपर की कारें, कई सारी। करोड़ों की कार मैं चलाता हूँ, करोड़ों की कार चलाते हैं। और बाकी आपके फ्रंट रो में जितने भी लीडर बैठे हैं, इस सारी गाड़ी वाले ही। बोले यस और नो? अरे यस और नो? लोग कहते थे 2 लोग जुड़ जाएंगे तो मुंह साफ करा देंगे, तो 2 लोग नहीं जुड़े सर। आज पूरे हिंदुस्तान के भीतर 2.25 लाख से ज्यादा लोग काम करेंगे दोस्तों। बड़ी बात है सर, नो? यस और नो? जहां पे लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये बिजनेस की ताकत है कि आज की डेट में 2.25 लाख से ज्यादा लोग। एक सेकंड, एक बार जब तक साउंड चला दो। अरे सुनना चाहोगे आप लोग कि भाई मैंने क्या किया जिसकी वजह से ये मेरे पास आया और आपके पास भी आ सकता है? एक सेकंड जी। आज कई सारी कारें हैं अपने ग्रुप के भीतर, जितनी प्रीमियम कार, करीब 5 से 7 प्रीमियम कारें, अपने 5 के आसपास प्रीमियम कार अपने ग्रुप में हो गई हैं। ये बड़ी जो है गर्व की बात है। मेरी ड्रीम कार का सपना है साथियों, 10 करोड़ की गाड़ी है रोल्स रॉयस का, ये मेरा सपना है और ईश्वर से चाहे तो इसको जरूर पूरा करना है। जहां लोग कहते कुछ नहीं होता तो मैं आपको जरूर बता देता हूँ, जहां नैनो की सोच रखता था वहां पे आज मैं करोड़ों की गाड़ी तक पहुंचा हूं और एक दिन ये भी गाड़ी लेकर के आऊंगा। और यही डायरेक्ट सेलिंग के भीतर ये वादा करता हूं कि पूरी इंटर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहली अगर ये रोल्स रॉयस आएगी तो आपकी ही अपलाइन के पास आएगी। कई लोग बोलते हैं सर कुछ नहीं होता, तो इतनी कंट्री में दोस्तों घूम चुका हूं, चाहे फ्रांस है, पेरिस है, दोहा है, कतर है, तेहरान, रशिया, मॉस्को, स्पेन, मैड्रिड, बार्सिलोना, बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड और अभी वियतनाम घूम के आया था मैं लास्ट मंथ में जाकर के, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा एक बात बताइए सर, अगर मैं पैकेज नहीं लेता, मुंडी नहीं हिल जाती, तो ये सारी चीज चली जाती नहीं चली जाती? बोलिए, अरे बोलिए सर नो? आज अगर 10,000 रुपए को मैं ब्याज में भी दे देता 10 साल के लिए किसी पे, तो मैं 10,000 पे 2 लाख नहीं बनते सर। अरे ऐसा नो? 2 लाख नहीं बनते और क्या बताओ गायब भी हो जाते। अरे क्या करेगा ब्याज का 10 करोड़, मूंद मिल रही वही बहुत है। लेकिन साथियों, लोग पैसा बचा के जिंदगी नहीं बनाते हैं, मैंने खर्चा करके जीवन बनाया है, ये गर्व की बात है। अब क्या किया वो सुन लीजिए बस आप थोड़े समय के लिए, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? कहा जाता है कि किस्मत आपके हाथ में है, नहीं होती, पर निर्णय आपके हाथ में होता है। किस्मत आपके हाथ में नहीं है लेकिन निर्णय आपके हाथ में है, और किस्मत आपका निर्णय नहीं बदल सकती, लेकिन एक निर्णय आपकी किस्मत बदल सकता है। बोले सर नो? अरे सर नो? मेरे पास साथियों गरीबी को दूर करने का इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, और मैं अपने बच्चों को घुट घुट के जीता हुआ नहीं देख सकता था। जब भी मार्केट में जाते थे तो आप जानते हो कि जब पैसा नहीं होता तो हम जेब के हिसाब से खर्चा करके आते हैं। बोले सर नो? क्योंकि सामने वाला हमारे को रिलेटिव तो है नहीं जो हमें दे देगा ले जाओ। मैं एक बात कहना चाहूंगा मेरे साथियों कि अगर आज भी अगर आपके आग नहीं लगे तो सर आपके माँ बाप की तरफ भी एक बार देखने की जरूरत है। कहा जाता है कि जब आप एक बार सफल हो जाते हैं ना दोस्तों, तो आप सफल नहीं होते, आपके बच्चा बच्ची भी सफल होते हैं, आपकी मैडम भी सफल होती है, आपके माँ बाप भी सफल होते हैं, दादा दादी भी सफल होते हैं, और जो कुल के देवी देवता जो हैं वो भी गर्व महसूस करते हैं कि किसी बब्बर शेर को पैदा किया था, अपना खून है यार, इतिहास बना रहा। बोलो सर मेरे साथियों, मेरे को कोई मोटिवेट करने नहीं आया, मेरे को मोटिवेट करने नहीं आया कि पंकज जी कर लो जिंदगी बदल जाएगी। तो मेरे को इतना पता था कि मेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी परिस्थितियां जो है खराब थी। और कहा जाता है साथियों कि आपको परिस्थितियां ही मोटिवेट कर सकती हैं, इंसान नहीं कर सकता। और कसम खाता था अपने आप से, आपके सारे बद्दू जी बैठे हुए हैं, हम कसम खाते थे अपने आप से, खाना नहीं खाएंगे जब तक काम नहीं होगा।
और एक बार इस डिसीजन को आप लेके देखिए सर, अगर आपकी पीढ़ियां नहीं गर्व करें आपके ऊपर, तब मेरे को आके आप बोलने के हकदार है सर, गारंटी के साथ। कहा जाता है कि कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, इसे भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा दोस्तों, एक काम किया जिस 5 मिनट का ध्यान कर लेना साथी, और बहुत सारी चीजें हैं जो मिल सकती हैं, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन एक बात ध्यान कर लेना कि मिल तब सकती हैं जब आपका कमिटमेंट जुड़ गया। इधर कुछ भी हो जाए, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन मकसद है सर 2024 इतिहास बना के दिखा दूंगा सर। 2024 मेरा है। क्या आप कहने के लिए तैयार हैं? अरे तैयार हैं? कहा जाता है कि टारगेट अभी भी चल रहा है, 25 जनवरी तक का टारगेट है, और आप चाहें तो इस टारगेट में आप अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कम समय में बड़ा काम करने के लिए टारगेट कर सकते हैं, अपनी टीम का हीरो बनने के लिए काम कर सकते हैं। अरे किसी के सपने नहीं है, नहीं काम कर रहा, लेकिन आपके सपने हैं, उसके लिए काम करिए। क्या कर सकते हैं सर लोग? अपने नाम को ब्रांड बनाने के लिए, कम समय में पैसा कमाने के लिए, अच्छी लिस्ट में नाम लाने के लिए, यदि कोई बंदा यहाँ बैठा है जो मानता है सर दमदार हूं गुरुजी, तो 7 टारगेट के भीतर 1 करोड़ रुपया कमा सकता है, ये गारंटी देता हूं साथी मैं। 7 टारगेट के भीतर, और यहाँ रोने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो बंदा सफल होगा जिसके आग है कि इतिहास बना के दिखाना है। वही बंदा सफल होगा जो अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे और अपने पूर्वजों को दिखा के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। वही सफल होगा जिसके आग है, भूख नहीं लग रही, सफलता चाहिए। पार्ले के पैकेट से पेट भरा है सर। संघर्ष के वो दिन हैं, पीछे याद करते हैं तो आप आंसू आ जाते हैं, इतने दिन हैं। लेकिन एक बात ध्यान करना साथियों कि जिंदगी बड़ी बनाने के लिए एक बार तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या वो एक बार की मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें, पति पत्नी विदेश जा सकें और अपनी टीम को ब्रांड बनाने के लिए। जब शुरुआती दौर में मैं बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए अपने जीरा को गया था, तो जीरा ने बोला था पंकज सुन, बहुत आई बहुत गई और तू भी 3 महीने में बैठ जाएगा। तो वही कसम खाया था साथियों कि जीजा अब तक डायमंड बनता है नहीं बनता, लेकिन तुझे दिखाने के लिए तो चल बनवा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और उसी कसम को पूरा करने के लिए साथियों जी जान से मेहनत करी, पागलों की तरह काम किया, और रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा। हमें डेट का पता नहीं चलता था कि डेट कौन सी चल रही है, क्योंकि कब रात कब दिन। रात भर ड्यूटी करने के बाद दिन में ऐसे चलते थे, 7-7 दिन में 3-3 घंटे सोए सर हम लोग, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मेरे कीमत चुकाने से मेरे बीवी बच्चे शानदार जीवन जी सकते हैं, तो चुका लेनी चाहिए कि नहीं चुका लेनी चाहिए? बोलो अरे चुका लेनी चाहिए सर को। तो मेरे साथियों जीजा ने एक दिन मिले, जीजा बोलते हैं पंकज सुन कि अब तो बात भी नहीं करता, अब तो तेरा हिसाब ही बदल गया है। तो अपना एक ही डायलॉग फिक्स रहता है कि इनकार किया जिन्होंने मेरा समय देखकर, वादा है मेरा ऐसा भी समय लाऊंगा, मिलना पड़ेगा समय लेकर, ऐसा भी समय लेकर जाऊंगा। मेरे साथियों आज आपके पास, आज आपका चेहरा बढ़िया है, दमदार है, फर्क इतना है कि इसके आगे करोड़पति नहीं लगा। और जिस दिन ये सफल हो गया ना सर, इसी चेहरे पे लोग बोलेंगे सर प्लीज सर एक सेल्फी में प्लीज, ऐसे बोलेंगे। मेरे दोस्त आपकी सफलता से ज्यादा कीमती समय कुछ भी नहीं है। मैंने एक कसम खाया था कि कोई काम करे या नहीं करे, मेरा बिजनेस भी जीरो गया तक। जिस समय 9 महीने मेहनत करी, 8 महीने मेहनत करी, सारा बिजनेस खोला जीरो, नई सिटी, सारे बिजनेस में दर्जन लोग फैल गए। लेकिन एक ही बात थी कि जब बिना सीखे 150 लोगों का टीम बन सकता है, तो अब सीख गया हूं, अब 1.5 लाख का बना दूंगा। मेरे साथियों मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमारे पास एक मौका है। डे 1 से ना कंपनी में अपनी जिम्मेदारी में कमी थी, ना है और ना रहेगी। लगातार एक एक लीडर को करना था कि भाई आज मैं सफल हुआ हूं और कसम खाता हूं और असली भैया बाप को उड़ा दूंगा,
तो सफल जरूर कराऊंगा, ये बात बोली थी। और जो भी साथ में थे वो सारे सफल हुए साथी। आज मेरे एक सेंटर के भीतर जिनको ज्वाइनिंग कराया था वो 10 के 10 डायमंड था, 10 के 10 डायमंड। और इधर ज्वाइन कराया जो भी थे सारे के सारे डायमंड। बड़ी बात है सर नो, अरे सर नो। मेरे साथियों, अपने पास एक मौका है, किसी परिस्थिति में हार मत मानना। कई बार आपका मन करेगा इस बिजनेस को करूं या छोड़ूं, करूं या छोड़ूं। मेरी बात ध्यान करना, इतिहास उनका नहीं होता जो बैंक जाने की सोचते हैं, इतिहास उनका होता है जो लाख क्रॉस करके दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका होता है। और ये बिजनेस दमदार लोगों का है, जिनके आग है नंबर 1 तक जाने की, ऐसे लोगों का है। कायर लोगों का बिजनेस नहीं है, ऐसे लोगों का बिजनेस नहीं है जिन लोगों को कितना भी मोटिवेट करो उसके बाद भी नहीं समझे। ये बिजनेस ऐसे लोगों का है जो आग लगाने की हिम्मत रखते हैं। क्या आप लोग हिम्मत रखते सारे लोग? हिम्मत रखते सारे लोग? साथियों, ये बिजनेस के भीतर एक छोटा सा सर्कल है, 2 मिनट अंदर देखेंगे आप ध्यान लगा के, उसके बाद बड़ा काम नहीं करना, यही फॉलो करना है। देखेंगे किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराइए तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि केवल उसको ज्वाइनिंग मत कराइए साथी। उस बंदे को केवल एक सेल मत समझिए, वो आपका बंदा क्यूएसी बन सकता है, वो आपका बिजनेस टॉप जा सकता है, एमरल्ड जा सकता है, डायमंड जा सकता है, और वो आपकी टीम का ताकतवर लीडर भी बन सकता है। बोले सर नो? तो ऐसा नहीं ज्वाइन करा दिया छोड़ दिया, ज्वाइनिंग करा छोड़ दिया, नहीं सर। जिसको ज्वाइनिंग करा दिया है उसको तब तक मत छोड़िए जब तक कि वो सफल हो न जाए। क्या ये काम कर सकते हैं? कर सकते हैं सर नो? और हमने सर यही किया, हमने किसी को छोड़ा नहीं, जिसको पकड़ा सफल करा के छोड़ा, सफल करा दिया, ले भाई सफल हो गया तू। अब लग रहा है तो दिमाग लगा दे, लग रहा है तो बात मान जा, और लग रहा है तो गैप बनाने के लिए सब मिलकर काम कर ले। बोले सर नो? ये काम के साथ छोड़ा नहीं किसी को। करना क्या है कि जब भी किसी को ज्वाइन करा दे तो उसका हाल और भाई कैसे बिजनेस को करना है और क्यों करना है, कैसे करना क्यों करना 24 घंटे के भीतर क्लियर करिए। यदि आप में से 2024 के भीतर 1 लाख की इनकम तक कौन जाना चाहता है? बोलो हाथ खड़े करो। सर 1 लाख की इनकम पे जाना चाहता हूं। अरे हाथ खड़े कर सकते हैं आप लोग जो दमदार है। जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो एक मुट्ठी बांध लेना सर, चाहे डाउनलाइन काम करे या मत करे, अपलाइन काम करे या मत करे, मैं कसम खाता सर मैं अपना काम जरूर करूंगा। क्या वादा कर सकते हैं? वादा कर सकते हैं? और गारंटी सर 2024 का जब सूरज डूबेगा तो आपकी इनकम चेक करना 1 लाख से ऊपर आपकी इनकम आ रही होगी, ये वादा करता हूं। आ रही ज्वाइनिंग कराने के बाद उनकी लिस्ट बनवाई और उनकी लिस्ट पर फिर काम किया। अच्छे लोग जो सफल होना चाहते हैं, जिनके पास पैसा भी है, 20-40 हजार रुपए कमाते भी हैं, ऐसे लोगों को उनके साथ लिया और उनको केएससी करवाइए। यानी पहला चेक जब आ जाए, आज मेरे 20 लाख के चेक को भरोसा नहीं होगा, लेकिन अगर वो चेक अगर खुद का आ जाए 5,000 रुपए का तो भरोसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलिए अरे यस और नो? वही चेक अगर उनका 2,000 का भी आ गया तो भरोसा होगा। फिर इसके बाद क्यूएससी रहते रहते को सिखा दीजिए कि सर ये बिजनेस है, ये प्लान है, ऐसे प्लान दिखाते हैं, ऐसे फॉलो करते हैं, ऐसे एफआईएम करते हैं। ये सिखाने के बाद उनको कोर्स सेशन होते हैं 3 महीने में, 4 महीने में एक आध बार सेशन होता है, उसमें अटेंड कराइए। और ऐसे कोई भी मेगा प्रोग्राम हो रहा है, बीबीएस हो रहा है, एसपीएस हो रहा है, फ्राइडे ट्रेनिंग है, संडे का वेन्यू है, इनमें अटेंड कराइए। मेरे साथियों, मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपने इतिहास में और मेरी याददाश्त के भीतर मैंने कभी ट्रेनिंग मीटिंग को नहीं छोड़ा है। क्या आप अपने परिवार की जिंदगी के बड़ा बनाने के लिए कर सकते हैं? कर सकते? बोलिए अरे यस और नो? हर फ्राइडे ट्रेनिंग जा सकते हैं कि जा सकते? बोलिए संडे के वेन्यू जा सकते हैं? यस और नो? जब भी कोई ऐसे 3 महीने 4 महीने प्रोग्राम होता है, अपनी टीम को लेकर के आ सकते कि नहीं आ सकते? बोलिए सर नो? आप अपने इतिहास बनाने के लिए अपनी टीम को अधिक से अधिक सेशन में अटेंड करा सकते कि नहीं करा सकते? बोलिए सर नो? आप देखिए काम बड़ा होगा। फिर सिस्टम से टच करिए, एक अपलाइन की गाइडलाइन में काम करिए। कई बार क्या होता है कि लोग इस अपलाइन से बात करेंगे, इस अपलाइन से बात करेंगे, इस अपलाइन से बात करेंगे, ऐसा होता है नहीं साथियों। बड़ी बात क्या है कि कभी भी व्यक्ति के विचार सबके एक जैसे
नहीं होते। बोले ऐसा ना, मान इन्होंने कुछ बोला तो ना तो इनकी बात मानी जा रही, ना इनकी बात मानी जा रही। ध्यान कर लेना मेरे दोस्त, एक अपना जुड़ लेना और जो कह दे उसमें किंतु परंतु मत करना। इतने बड़े मत बनना, जब कोई आदमी समझाए तो समझ जाएगा। ठीक है सर, जी सर, हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिन बड़े बनने की स्टार्टिंग हो जाती है फिर उस दिन से बहुत बड़े बड़े भी लोग आना स्टार्ट भी हो जाते हैं। बोले सर नो। तो जब भी आप अपना समझाए आपको, पहली बात तो जगह जगह बात मत करिए। करेंगे तो क्या होगा, इस अप्लाई ने कुछ बोला, इसने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, तो भ्रम पैदा होगा कि नहीं होगा? बोलो अरे यस और नो। तो ये केवल उसके लिए ही जरूरी नहीं है, ये अप्लाई के लिए भी जरूरी, डाउनलाइन के लिए जरूरी है। अगर अप्लाई तरह तरह के लोगों से बात करेगा तो होगा क्या कि उसकी डाउनलाइन की बात नहीं मानी जाएगी। कोई भी अप्लाई है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इनकी डाउनलाइन से मान लीजिए मैं भी लगा हुआ बात करने के लिए, तो इनकी डाउनलाइन की बात मानेगी? अरे मानेगी कि यस और नो? यस और नो? क्योंकि इनका ऊपर वाला बात कर रहा है। अब क्या होगा कि ऊपर वालों को ये नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन इनको पता है कि इनको डाउनलाइन के साथ में क्या क्या काम कराना चाहिए। बोले यस और नो? अरे यस और नो? तो ध्यान करें कि अब ये भी नहीं कि भाई हम इधर से बात करें इधर से बात करें। संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और संकल्प नहीं होता हाथ को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। कर सकते हैं लोग? एक मिनट का आप देखेंगे आपके फायदे के लिए। पी फॉर प्लान और प्रोफाइल, यानी प्लान को करिए प्रोफाइल में और प्रायोरिटी के साथ में। होता क्या है, कई बार हम लोग बिजनेस को 2 दिन कर लिए, फिर हमारी सैटरडे संडे छुट्टी पड़ गई। सर मैं तो गांव में जा रहा हूं सर, अब की बार सर हमारी भैंस ने दूध दिया है, अब की बार दूध पी के आता हूं, अगली बार से काम करेंगे। ऐसा होता नहीं होता है सर? तो सर इस बार तो काम नहीं सर, इस बार तो गांव जा रहा हूं, अगली बार नहीं जाऊंगा। ध्यान कर लेना, अगर आपने गैप दिया अपने बिजनेस में तो गारंटेड आपके भीतर बड़ा गैप लग जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग, कहा जाता है अधिकार और अहंकार, ये दोनों शब्द एक ही शब्द से बने हुए हैं। बोले सर नो? आपके पास जब आपका अधिकार आए, आपको अपलाइन बताया कि भाई आपको ये करना है, तो वो करिए, ज्यादा उसमें कटाचट मत करिए, क्योंकि जितना आप समझ रहे हैं उससे ज्यादा अपलाइन नॉलेज रखता होगा। बोलो भाई आज बद्दू जी नॉलेज रखते हो ना रखते होंगे, तो उसमें क्या है कि हम लोगों को बात समझ जानी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जो बताया जा रहा है उसको करिए, और अपनी टीम को आगे बढ़ाने में जो है सार्थक बनिए, और रिपोर्टिंग अपनी टीम के अप्लाई को जरूर करिए। कहा जाता है अपनी टीम को व्यवस्थित करके रखिए, सिस्टम की हर एक्टिविटी में अपने साथ रखिए अपने अप्लाई को। प्रमोशन ऑल सिस्टम एक्टिविटी, जो भी सिस्टम की एक्टिविटी है उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अपनी टीम के साथ एक बढ़िया संगति के साथ बना के रखिए। बिजनेस में ध्यान करना साथियों, जब भी कोई मीठी मीठी बातें करे तो समझ जाना कि वो आपको कहीं ना कहीं से नुकसान, ये तो आप समझते हो मुझे लोग। बोले सर को, जब भी कोई आपकी बड़ाई करे, अरे टाइगर साहब, अरे टाइगर साहब, अरे टाइगर साहब, अच्छे को डाउन होते देखा सर मैंने। तो ज्यादा पढ़ाई वाली तरफ मत जाना, और आपने सुना भी होगा कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर भी हो जाता है। बोले सर नो? तो जो चीज अगर आप कहा जाए गुरु, अपलाइन, मेंटर, कोच या गाइडर या गुरु जो भी है, जो एकदम तीखा है, तेज है, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काबिल है, वैसे गुरु की बात को मान लेना, बस इतना कर सकते हो सर। तो वो बात कहा जाता है कि गुरु की एक बात मानने के बाद आपकी जिंदगी कभी बैक की जाएगी, एक गारंटी है। कोर क्रिएट करिए अपनी टीम के भीतर और ट्रिप और टारगेट पर ध्यान दीजिए। बाकी आपके लिए देखेंगे एक बार, मोतियों को बिखर जाने की आदत होती है, लेकिन धागे की जिद होती है उनको पिरोने की। कहा जाता है 3 चीजें आपके लिए, और आपको आज मेरे को वादा करना पड़ेगा साल के आखिर दिन में। क्या वादा कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। पहली बात, कभी भी अपने बारे में गलत नहीं सोचना है सर, ये वादा कर सकते हैं? अरे कर सकते हो सर नो? अपने बारे में कभी गलत मत सोचिए साथियों, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो दुनिया में कोई भी आदमी नहीं कर सकता। अच्छा सोचिए अपने लिए। दूसरा, एक व्यक्ति के सबमिशन में रहिए। जो अपलाइन आपकी देखभाल करता है, आपको लायक बनाने के लिए उसने बहुत कुछ दिया हुआ है और दे भी रहा है, तो सबमिशन में रहिए। इधर उधर दिमाग को मत भटकाइए, अगर भटकेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत फिर लीडर को रहती है, क्योंकि कोई बात फिर उसकी मानता नहीं। यूनिटी में रहिए, एकजुट होकर रहिए। क्या ये काम कर सकते हैं सर लोग? अरे रह सकते हैं सर लोग?
ये बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत के रूप में मैं इसको देखता हूं कि आज दुनिया में नहीं है, नहीं होने के बाद भी इनके परिवार में इनकम जाती है। और लास्ट टाइम जैसा मेरे को पता चला था 2,39,000 रुपए एक हफ्ते का चेक इनका रहा है सर। आज अवधेश यादव जी यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करते थे, पहले चेक पे इन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया था। आज दुनिया में नहीं है, इसके बावजूद भी आज इनके परिवार को पैसा जाता है। बिजनेस की ताकत है, सर नो? अरे ये सर नो? और ये आपके लिए सर, अब आप देना भैया सर, ये आपके लिए सर। बापू दी टौर बनानी ओदे सिर ते शुमा बड़ी कीती हुण बापू ऐश करोड़ियां हुण बापू ऐश ये पिताजी गाड़ी देख करके आए थे और गाड़ी वाले ने हुआ क्या कि दूसरे ने दिया था इनके पिताजी को, और इनके जो लड़का जो है इसके फादर के साथ में थे। और उस समय पिता ने बोला था कि बेटा मेरी गाड़ी को खरीदना मेरा सपना है। तो साथियों वो सपना इन्होंने साकार करके दिखा दिया। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आपके माता पिता का भी कोई ना कोई सपना होगा, आप उसे साकार करके दिखा देना। अपने पिता को 65वें जन्मदिन पर सर 1 करोड़ की मर्सिडीज वैन गिफ्ट करिए मेरे दोस्तों। मेरे साथियों, माँ बाप ने आज हमें काबिल बनाया है और 20 साल 25 साल उन्होंने हमारी देखभाल करी है। और हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी उनको रिवार्ड में कम से कम अपनी सफलता तो दे सकते हैं। बोले सर नो? अरे सर नो? और इस दिन तक के लिए काम करना है सर। कितने लोग कहते हैं सर हम करके दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं सर लोग? कोई बहाना तो नहीं बनाएंगे आज के बाद? बोलो अरे सर नो? क्योंकि कई लोगों को क्या बहुत बार मोटिवेट करना पड़ता है, भाई जुड़ जाओ। तो इस दिन के लिए काम करना है मेरे साथियों। इससे न केवल आपका जीवन बनेगा यार, आपके जैसे कितने लोग होंगे जो बिजनेस में जिंदगी में अभी इस समय एक बंदा मैं अभी देख रहा था, अभी रिसेंटली एक बंदा एक तालाब के साथ बैठा हुआ था और उसकी नौकरी वगैरह चली गई थी सर। और उसके पास 2 लोग मजाक करने के लिए आए थे। वो पूछ रहे भाई आप जो उसके खाने पे खाना खा रहे थे। अब वो बंदा रोने लगा, बोला कि मेरी सब नौकरी वोकरी चली गई, घर में जाता हूँ तो घर वाले ताने मार मार के मेरे को खाना नहीं खाने देते। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं यहीं से अपने आत्महत्या कर लूँ इसी तालाब में कूद कर। मेरे साथियों, जीवन बहुत बड़ा बन सकता है, आपकी वजह से किसी की जिंदगी बड़ी बन सकती है। बाकी देखेंगे, मेरा कमिटमेंट है कि सबसे पहले आपके साथ काम करूंगा। आपका ड्रीम बड़ा है, विजन बड़ा है, मिशन बड़ा है,
और मेरी प्लानिंग 2024 की तैयार भी हो चुकी है। जो भी एक मीटिंग, जब लीडर्स की मीटिंग होगी उसमें बताएंगे आपको। कहा जाता है योद्धा वो नहीं कहलाते, योद्धा वही कहलाते हैं जिन्हें अपनी जान से अपनी जीत प्यारी होती है। बोलिए सर नो। तो क्या आपको अपनी जीत प्यारी है? जीत प्यारी है। और बाकी लास्ट 1 मिनट का वीडियो और है, इसके बाद हम अपनी मीटिंग को हमारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। अंदर कहाँ बैठ रहा? ले पुष्पा इसकी बुद्धि उठाओ और सीधा ऑटो में आ। पुष्पराज ये भाव इससे महंगी सवारी जैसा गाड़ी है, ये चलेगा? चलेगा क्या? ये गाड़ी कितनी की आती होगी? 5 लाख में तो आ जाएगी भाव। चमाया 5 लाख रुपए? जाए खरीद के लेके क्या भाव? पुष्पा लाल रंग के लेके आ जा। ये भाव तू ये क्या बोल रहा है? पर कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में, अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके। भाव ये तो क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना, दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाव। ए, इज्जत का सवाल है। और सफल होना भी इज्जत का सवाल। बोलिए सर नो। यस ऐसा हो यस जिनको आज जरा सी भी दिल में लगी है वो कृपा करके खड़े हो जाएं सब लोग, जिनको लगी है। बाकी सारे लोग खड़े हो, जिनको लगी है कि इतिहास बनेगा बनेगा, किसी भी हालत में हम नंबर 1 तक जाना है। तैयार है सारे लोग? तैयार है सारे लोग? क्या अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए दम लगाने के लिए तैयार हैं? यस क्या आपकी बार हम अपनी परेशानी को छोड़ करके सफलता के लिए काम करने के लिए तैयार हैं? यस इतिहास बनाने के लिए हिम्मत है हमारे अंदर? यस क्या आपकी बार अपलाइन की और टाउनलाइन की ताकत बनने की हिम्मत रखते हैं सर लोग? Yes. कोई काम करे या नहीं करे, आपकी बार इतिहास बनाने के लिए काम करके दिखाएंगे। क्या दिखा सकते हैं सारे लोग? Yes. इस बार 2024 मेरा होगा, क्या वादा कर सकते हैं आप सारे लोग? Yes. वादा कर सकते हैं सारे लोग? Yes. अब तक जैसा भी हुआ सबको छोड़ करके इतिहास बनाने के लिए काम करना है। कर सकते हैं सारे लोग? कर सकते हैं सारे लोग? Yes. आज के बाद सारे बहाने को कुचल करके इतिहास बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। बढ़ने को तैयार है? बढ़ने को तैयार है? 3 बार दमदारी से बोलेंगे, आइए Diamond! आइए Diamond! आइए Diamond! थैंक यू दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड